ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पिछले प्रवचन में हमने देखा महेंद्रनाथ गुप्त जो अपने बहन के यहाँ आकर रुके हुए हैं, उनके बहन के पति जो हैं जिनका नाम ईशान कविराज है, बहन का लड़का महेंद्रनाथ बाबू का भांजा जो उनको दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास ले आने के लिए निमित्त हुआ था, वो सब बातें हम लोगों ने देखी हैं। और हम देखते हैं वराहनगर में अपनी बहन के यहाँ रहने के कारण वराहनगर से दक्षिणेश्वर आना जाना बड़ा सहज है। वराहनगर और दक्षिणेश्वर पास पास हैं, तो संभवतः वराहनगर में अपने बहन के यहाँ रहते हुए महेंद्रनाथ गुप्त श्री श्री ठाकुर के पास आया जाया करने लगे। उनके जीवन में उन्होंने जो द्वितीय दर्शन ठाकुर से हुआ था उसको लेकर एक विस्तृत वर्णन हमें कथामृत में प्राप्त होता है, जिसका अगर हम भावार्थ देखें, वहाँ मूर्ति पूजा को लेकर प्रश्न उठता है और श्री रामकृष्ण बड़े ही साफ शब्दों में कुछ एक तरह से एक जिसको हम कहते हैं इरिटेटेड, इंग्लिश में बोलते हैं इरिटेट हो जाना, कुछ नाराज़गी, उसको लेकर श्री ठाकुर बड़े सुस्पष्ट भाव से बोल देते हैं कि तुम कलकत्ते के लोग, तुम लोगों में तो बस एक ही धुन रहती है, सिर्फ लेक्चर देना, दूसरों को समझाना। यदि समझाने की आवश्यकता ही हुई तो भगवान स्वयं ही समझाएंगे, इसके लिए तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो तुम। और फिर ठाकुर महेंद्र बाबू को कहते हैं कि तुम वह प्रयत्न करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। और मास्टर फिर बड़े नम्रता के साथ आंतरिकता से सुस्पष्ट रूप से लिख देते हैं वचनामृत में या कथामृत में, मास्टर के अभिमान का भवन बिल्कुल धराशाही हो गया। वे समझ गए कि धर्म अनुभूति की चीज़ है, बुद्धि की वहाँ तक पहुँच नहीं है। बुद्धि नामक दुर्बल यंत्र, उसकी सहायता से निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व की खोज संभव नहीं हो सकती है। और ऐसे तत्व ज्ञान को अगर हम आत्मसात करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो तत्वदर्शी साधुओं के संग रहना या तत्वदर्शी साधुओं का संग अत्यावश्यक होता है। नहीं तो क्या होता है परिणाम, अगर हम तत्वदर्शी साधुओं का संग नहीं करते तो हमारी जो कुशाग्र बुद्धि भी हमें ईश्वर के निकट ले जाने में असमर्थ होती है। वैसे वह असमर्थ है ही, क्योंकि ईश्वर या भगवान यह अनुभव की चीज़ है। और यह सब जो बातें होती हैं उसके आधार से महेंद्र बाबू वहाँ लिख देते हैं कि एक तरह से मेरा अहंकार उसका पूर्ण रूप से वो चकनाचूर हो गया। एक बड़ा मधुर वचन ऐसे बोलचाल की भाषा में आता है कि देने में
देने के लिए दान, जरा बारकाई से ध्यान दीजिए, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान या अहंकार सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी सिंपल छोटा सा वाक्य लेकिन बहुत कुछ समझाता है कि देने के लिए दान, हमेशा देते रहो। अगर देना ही है तो लोगों को आनंद दो, दान दो, मधुर वचन बोलो। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान। तो ठीक यह बात हम महेंद्र नाथ गुप्त के जीवन में देखते हैं कि श्री श्री ठाकुर के संपर्क में आने के पश्चात महेंद्र बाबू बिल्कुल एक तरफ जैसे वे देने के लिए दान, तो हमेशा श्री श्री ठाकुर या भक्तों की सेवा, इसको लेकर उनके मन में एक अपूर्व परिवर्तन ही कहिए। तो दूसरी तरफ लेने के लिए ज्ञान, श्री रामकृष्ण देव के साथ बहुत बार उनका दक्षिणेश्वर में साक्षात्कार हुआ करता था। विशेष करके छुट्टी के दिनों में अक्सर वे दक्षिणेश्वर आते थे, या बहुत बार ऐसा भी हम देखते हैं कि दक्षिणेश्वर आ जाने के पश्चात श्री श्री ठाकुर कहीं कलकत्ता जा रहे हैं तो मास्टर को साथ लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मास्टर जो हैं जैसे जैसे दिन गुजरते गए वे श्री रामकृष्ण देव के पूत सानिध्य में अपना जीवन धन्य धन्य महसूस करने लगे। यहाँ फिर एक बार मैं आप लोगों का लक्ष्य ये वचनामृत या कथामृत की निर्मिति की ओर थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगा। ये जो परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर आते हैं तो अक्सर उनके साथ में उनके लीला सहचर भी इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करते हैं। और ये जो अवतार नररूप धारण करके आते हैं, इनको एक ऐसी ईश्वरीय अंतर्दृष्टि होती है जिसके कारण आगे चलकर जब उनके अंतरंग शिष्य या उनकी इस लीला में किसके द्वारा कौन सा कार्य संपन्न होने वाला है, इसकी ठीक ठीक जानकारी ये अवतारी पुरुषों को होती है। श्री रामकृष्ण देव जैसे कहा करते थे कि जगदम्बा की कृपा से मैं देखता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है, मुझसे मिलने आता है, तो मैं उसका संपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान, उसका अंतरंग सब कुछ देख सकता हूँ। और ठाकुर उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि कल्पना करो कि कोई कांच का बक्सा है या कपाट है, कांच का कपाट है, तो उसमें रखी हुई वस्तु हर तरफ से घूम घूम कर हम देखकर उसको जान सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ठाकुर कहते हैं कि जगदम्बा ने मुझे ऐसी शक्ति दी है, जब कोई आता है तो मैं उसको कांच में रखी हुई वस्तु की तरह ठीक उसका भूत भविष्य वर्तमान, उसका अंतरंग मन, उसके संस्कार, ये वो सब समझ लेता हूँ। अफकोर्स श्री रामकृष्ण हमेशा यह क्रेडिट अपनी ओर नहीं लेते थे। वे जो बिल्कुल निरभिमानी थे, निरहंकार जो थे, तो वे सब क्रेडिट जगदम्बा को देते थे। माँ मुझे समझाती हैं इस तरह से। तो हम देखते हैं कि ये जो अवतार होते हैं, इनके संदेश, इनकी जो उपदेश और वाणी है, उसको सुनने वाला, उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ठाकुर के जो
आध्यात्मिक उपदेश और वाणी, उसके साक्षी कौन हैं? तो निश्चित रूप से जैसे अंतरंग शिष्य, सन्यासी शिष्य जिनको लेकर ठाकुर कुछ उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया करते थे, तो वे तो एक संदेशों को साक्षी और आध्यात्मिक उपदेशों को संभाल कर रखने वाले, जानने वाले तो हो ही गए, लेकिन श्री रामकृष्ण देव यह भली भांति जानते थे कि संसार में अधिकांश लोग शादी ब्याह करके घर गृहस्थी चलाते हैं, उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये जो गृहस्थाश्रमी लोग हैं, इनके जीवन में भी मनुष्य जन्म की सफलता की ओर कुछ प्रेरणा जागृत हो, इस दृष्टि से एक आदर्श गृही शिष्य भी हमारी मंडली में होना चाहिए। अवतार को यह एहसास होता है और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव के चरित्र का अध्ययन करते हुए ये दोनों बातें हमें अत्यंत सूरज की रोशनी की तरह हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं कि एक तरफ अंतरंग त्यागी सन्यासी शिष्य, तो दूसरी तरफ गृहस्थाश्रमी शिष्य। और विशेष रूप से महेंद्रनाथ गुप्त जो हैं, ठाकुर उनको देखते ही पहचान गए थे कि ये मैं जो विशेष रूप से गृहस्थी लोगों को जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाला हूँ, उसके महेंद्रनाथ गुप्त सिर्फ साक्षी ही नहीं हैं, वे इसके इन उपदेशों के संग्राहक भी हैं। और वे महेंद्र बाबू का यह उच्च अधिकार भली भांति जानते थे। प्रथम मुलाकात में ही जैसे श्री रामकृष्ण समझ गए कि उनकी इस जीवोद्धार की लीला में भविष्य में भक्तों को उनके वाणी और उपदेश को अगर सहजता से उपलब्धि उसकी होनी चाहिए, तो उसके लिए उसका संग्रह और हर परिस्थिति का, हर जगह का एक जीवंत वर्णन करना, इसलिए उस प्रकार से कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, स्थिर बुद्धि, आस्तिक्य बुद्धि, विवेक बुद्धि, इस प्रकार से सर्वतोपरि एक अच्छा शिष्य, और वह शिष्य भी कैसा, वह खुद गृहस्थाश्रमी होना चाहिए। ये जो हम देखते हैं, देख चुके हैं कि महेंद्रनाथ गुप्त आर्थिक दृष्टि से उन्हें कोई वैसे बहुत बड़ी समस्या नहीं थे, खा पी कर तो सुखी ही थे, समाज में पद प्रतिष्ठा थी, रिस्पेक्ट था, लेकिन उनका कौटुंबिक जीवन बड़ा उलझा हुआ था। अर्थात मनुष्य के जीवन में ये सब बातें होती ही हैं। संसार की जिम्मेदारियां क्या है, बच्चों को बड़ा करना, उनमें सुसंस्कार पैदा करना, ये सब बातें क्या होती हैं, सबको लेकर जैसे महेंद्रनाथ गुप्त एक आदर्श गृही भक्त के रूप में हम निश्चित रूप से उनका उल्लेख कर ही सकते हैं। और इसीलिए श्री ठाकुर जब महेंद्र बाबू को देखते हैं तो उनको साफ शब्दों में कहते हैं कि मैं तुमको पूरी तरह से समझ चुका हूँ, जान गया हूँ। तुमने जब मेरे पास आकर मुझे जब चैतन्य भागवत पढ़कर सुनाया, उसी समय मुझे यह एहसास हुआ, ये मैंने मन ही मन बड़े तीव्रता से महसूस किया कि तुम मेरे अपने हो, तुम्हारी और मेरी जैसे एक सत्ता। और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जैसे पिता और उसका पुत्र। देखिए कितनी अद्भुत बात है, श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से आई हुई यह बात है, इसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठाकुर जिनके प्रति महेंद्रनाथ की पूरी धारणा हो चुकी थी कि ये साक्षात ईश्वर अवतार हैं,
अर्थात एक ईश्वर अवतार व्यक्ति परब्रह्म परमेश्वर जो नर रूप में आए हैं और सामने वाले को कह रहे हैं कि मैंने तुझे पहचान लिया है, तुम मेरे अपने हो और तुम्हारी और मेरी जैसे एक ही सत्ता, जैसे पिता और उसका पुत्र। अर्थात पिता से ही पुत्र में ये जो एंसेस्ट्रल गुण जैसे हम बोल सकते हैं लॉजिकली अगर बोलना है तो, लेकिन ठाकुर यहाँ ये जो विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, आध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो जैसे पुत्र के निर्मिति के लिए, सृजन के लिए पिता की भूमिका होती है, उसी तरह यह जो सृष्टि हुई है, इसका जो सृजन हुआ है, तो इस सृष्टि के पिता परमेश्वर हैं। अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से पिता और पुत्र एक ही सत्ता में हैं। अर्थात जो परब्रह्म है वही जीवात्मा है। और फिर ठाकुर कहते हैं तुम यहाँ आए हो, जब तक तुम यहाँ आए नहीं थे, जब तक तुम्हारी और मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तब तक तुम्हें पूरा विस्मरण हो गया था। तुम भूल चुके थे कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और तुम्हारा मेरे से क्या रिश्ता है। ये सब बातें तुम भूल ही गए थे, लेकिन जब तुम यहाँ आने लगे तब तुमको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है। और फिर ठाकुर कहते हैं कि पंचवटी में मैं बैठा था और वहाँ मैंने दिव्य भाव में चैतन्य जी का संकीर्तन का मेला देखा। उस मेले में मैंने बलराम को भी देखा और तुमको भी देखा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा इष्ट कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, तुम्हारा पूर्व जन्म क्या है, आगे चलकर तुम्हारा क्या होने वाला है। ठाकुर इस कदर सुस्पष्ट रूप से महेंद्र बाबू को सब कुछ खुलकर बोल देते हैं और कहते हैं तुम्हारी आँखें, तुम्हारी भवें, तुम्हारा चेहरा, यह सब देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम में योगी लक्षण हैं। जब तुम ध्यान के लिए बैठते हो और ध्यान छोड़कर खड़े हो जाते हो, तब भी तुम्हारी आँखें यह जता देती है कि तुम एक योगी हो। तुम बिल्कुल योगी जैसे दिखते हो। महेंद्रनाथ जब शुरू में ठाकुर के पास आने लगे तो उनकी आध्यात्मिक अवस्था कैसी है, किस स्तर पर वे विराजमान हैं, इसको लेकर वे बड़े दुविधा में ही कहिए, निश्चित धारणा उनकी नहीं थी। ठाकुर एक बड़े ही उत्तम वैद्य कहलाते हैं। ठाकुर का यह बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है उत्तम वैद्य का। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, अधम वैद्य, मध्यम वैद्य और उत्तम वैद्य। और ठाकुर कहते हैं कि अधम वैद्य वो होता है जो रोगी को सिर्फ दवा वगैरह बोल देता है, दैट्स ऑल, देयर एंड्स एवरीथिंग। मध्यम वैद्य होता है वो जरा खूब समझाता है, उसको दवाई की पूड़ियाँ देता है, बोलता है देखो ठीक समय पर तुमको खाना होगा तब तुम अच्छे हो जाओगे इत्यादि। लेकिन उत्तम वैद्य होता है वह तो एकदम बिल्कुल छाती पर सवार होकर उसकी मुंह में दवा डाल ही देता है और कहता है तुमको अच्छा होना है। और इस तरह से ठाकुर यह उत्तम वैद्य का उदाहरण देते हैं, मध्यम वैद्य का। तो ठाकुर तो उत्तम वैद्य थे और महेंद्र बाबू दोनों। देखिए इधर महेंद्र बाबू अपने आप को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं कि वे इस आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। उनकी आध्यात्मिक
उन्नति का स्तर कहाँ तक है, क्या है, उसको लेकर उनकी कोई ठीक सटीक धारणा नहीं थी। इधर श्री रामकृष्ण जिनके पास महेंद्रनाथ गुप्त आना जाना कर रहे हैं, ठाकुर भी देख रहे हैं कि महेंद्र मुझे कितना समझ रहा है। श्री रामकृष्ण देव की ये अपनी एक विशेष पद्धति थी कि उनके पास आने वाले विशेष जो भक्त थे, जिनको श्री रामकृष्ण समझ जाते थे कि उनकी इस लीला नाट्य में उनकी विशेष भूमिका है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन कुछ भूमिका है। अतः ऐसे भक्तों को श्री रामकृष्ण देव कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जरूर पूछा करते थे। उदाहरण के लिए जैसे महेंद्रनाथ गुप्त ठाकुर पूछते हैं, क्यों जी आपको मेरे बारे में, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, क्या तुम्हें क्या महसूस हो रहा है मुझको लेकर, मुझे कितने आना ज्ञान हुआ है ऐसा तुमको लगता है। तो ये जो श्री रामकृष्ण मास्टर से ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, यह प्रश्न ठाकुर अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर कोई यह सोचे कि ठाकुर अपनी ही प्रशंसा सुनने के लिए लालायित होकर शायद यह प्रश्न पूछ रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव उनके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में विशेष रूप से सामने वाला उनके उपदेशों को किस प्रकार, किस गहराई में समझ रहा है, उनको लेकर सामने वाले भक्त में क्या विचार है, किस श्रद्धा की आँखों से वे उनको देख रहा है। देखिए, हम महाभारत में या भागवत में परीक्षित की कहानी, भागवत में विशेष रूप से परीक्षित की कहानी सुनते हैं कि राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने भागवत सुनाया और राजा परीक्षित मुक्त हो गए। ये जो कहानी हम सुनते हैं, जानते हैं आप सभी लोग, लेकिन यहाँ एक जो परम तत्व छुपा हुआ है। वैसे भागवत पाठ तो, भागवत सप्ताह तो कितनी ही जगह होता है और भागवत सप्ताह में हम लोग शरीक भी होते हैं, नियमित रूप से भागवत कथा सुनने जाते हैं, हमको अच्छा भी लगता है। तो क्या हम सभी लोग राजा परीक्षित की तरह मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं? जरा सोचकर देखिए, राजा परीक्षित के श्रवण में और हमारे श्रवण में क्या अंतर है? अंतर यह है कि राजा परीक्षित एकाग्र चित्त से तन्मय होकर अपना एक तरह से संसार से संपूर्ण रूप से अपने आप को विच्युत करके हुए, एक तरह से संसार के प्रति संपूर्ण रूप से अनासक्त होकर भागवत कथा सुन रहा है। लेकिन भागवत कथा सुनते वक्त परीक्षित के अंतःकरण में शुकदेव जी के प्रति, यानी जो वक्ता है, वक्ता के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति है। तो देखिए, वक्ता के प्रति अंतःकरण में ये श्रद्धा भक्ति और विश्वास कि ये साक्षात अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं, इनके द्वारा दिया गया उपदेश, इनके अनुभवों के आधार से ही वे हमको सब कुछ समझा रहे हैं। अतः इनके उपदेश या इनकी वाणी, इनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन, यह किताबी बातें नहीं है, यह अनुभूति से आए हुए शब्द हैं। इस तरह से श्रद्धा भक्ति और विश्वास से परिपूर्ण होकर एक जिज्ञासु का भाव लेकर, जिज्ञासु वृत्ति, और यह जिज्ञासु वृत्ति कैसी है? इस जिज्ञासु वृत्ति में विवेक सक्रिय है, विवेक की प्रधान भूमिका है, श्रद्धा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि
जिज्ञासा अगर श्रद्धा विश्वास के आधार से नहीं है तो वह जिज्ञासा सिर्फ परीक्षा कहलाती है। और परीक्षा इंसान कब लेता है? या तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और सामने वाले का ज्ञान परखना चाहता है कि सामने वाला कितने पानी में है, वह उसका ज्ञान कितना गहरा है। अर्थात परीक्षा लेने वाला बहुत बार गलत राह पर चलने की संभावना भी बहुत रहती है। जिज्ञासा अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास से मंडित नहीं है तो ऐसी जिज्ञासा व्यक्ति को संशयात्मा बनाने का कारण भी बन सकती है। और मनुष्य अगर संशयात्मा बन जाता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। संशय आत्मा विनश्यति, गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव भक्तों को जब अपने को खुद को लेकर जब कोई सवाल पूछते थे, उसके पीछे श्री रामकृष्ण देव की अपनी प्रशंसा सुनने की ख्वाहिश नहीं रहती थी, उल्टा सामने वाले के अंतःकरण में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास और जिज्ञासा का रसायन है या नहीं, सामने वाला उनकी बातों को किस आंतरिकता से और किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, ताकि उसको और अधिक सुचारू रूप से मार्गदर्शन करना संभव हो। देखिए, डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है, रोगी जाता है, तो रोगी अपने जो भी दुख है सब कुछ बता देता है। कहते भी हैं कि रोगी को डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रोगी ठीक ठीक शब्दों में अपनी पीड़ा को बोल नहीं सकता, तो डॉक्टर जानता है कि किस प्रकार से कैसे कैसे सवाल करने चाहिए ताकि उसका जो मरीज़ है वह अपने दुख की कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक ठीक बोल पाए। पेशेंट को पता नहीं होता, लेकिन डॉक्टर बड़ा ही सतर्क मन से कुछ ऐसे सवाल बिल्कुल पूछता है, सूचक सवाल, जिससे जो कुछ वह रोगी बता नहीं पा रहा है वह व्यक्त हो जाता है और उसके फलस्वरूप डॉक्टर के लिए डायग्नोसिस करना और ठीक ठीक दवाई का चयन करना आसान हो जाता है। तो ठीक इसी प्रक्रिया के अनुरूप श्री रामकृष्ण देव अक्सर भक्तों को अपने को लेकर, उनको लेकर प्रश्न करते थे। तो महेंद्र बाबू को जब यह प्रश्न किया कि बोलो तो तुमको मेरे बारे में तुम क्या सोच रहे हो, तुमको क्या लगता है, मुझे कितने आना ज्ञान हुआ है, तो ठाकुर का यह प्रश्न सुनकर मास्टर ने कहा कि भाई ये कितने आने ज्ञान हुआ है यह सब तो मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि आपके पास जिस प्रकार का ज्ञान और जैसी प्रेमा भक्ति है, जैसा विश्वास और वैराग्य है और जैसा उदार भाव है, ऐसा मैंने पहले अन्यत्र कहीं भी नहीं देखा है। ये जो बात महेंद्र बाबू बड़े सुंदर साफ शब्दों में बोलते हैं ठाकुर को कि आप में जो ज्ञान है, जिस प्रकार का ज्ञान है, वैसा ज्ञान मैंने कहीं नहीं देखा। तो देखिए, सोचना यह है कि ठाकुर के पास जो ज्ञान है वह किस प्रकार का ज्ञान है। अर्थात ठाकुर का ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, सिर्फ बुद्धि के आधार पर प्राप्त हुआ ज्ञान नहीं है, वह अनुभूति है, अनुभूति है। यह जो महेंद्र बाबू बोलते हैं कि ऐसी प्रेमा भक्ति मैंने कभी नहीं देखी जो श्री रामकृष्ण देव में है, ऐसा विश्वास और वैराग्य मैंने नहीं देखा जो आप में है।
तो एक तरह से अगर हम श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तिमत्व को जानना चाहें तो श्री रामकृष्ण देव के व्यक्तिमत्व की, अलौकिक व्यक्तिमत्व की, दिव्य व्यक्तिमत्व की यह कितनी सुंदर रूपरेखा महेंद्र बाबू हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और इसके आधार से ही श्री रामकृष्ण देव समझ जा रहे हैं कि महेंद्र बाबू उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं। जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति में ज्ञान, प्रेमा भक्ति, विश्वास, वैराग्य और उदार भावों को देख रहा है, उसके अंतःकरण में अर्थात उस व्यक्ति को लेकर कितनी उच्च स्तर की पूज्य बुद्धि होगी, इसका तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो जैसे श्री रामकृष्ण देव ने यह बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ बोल दिया है। श्री रामकृष्ण देव ने एक बार महेंद्र बाबू को और एक प्रश्न पूछा कि मैं जैसे तुम्हारे साथ भक्तों के साथ वार्तालाप करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो उसी प्रकार से तुमको क्या कहीं दूसरे से मेरा मेलजोल हुआ है, या दूसरा कोई ऐसे मैं जैसे भक्तों के साथ बहुत ही मेलजोल बढ़ाकर बातें करता हूँ, वैसा क्या तुमने कहीं और देखा है? क्या तुमने किसी पंडित को या किसी साधु को मेरे समान भक्तों के साथ बिल्कुल खुलकर मिलजुल कर एक प्रकार से बड़ी आत्मीयता का संबंध बनाए रखकर ये जो हम संभाषण करते हैं, वैसा कुछ दृश्य, वैसा कुछ अनुभव तुमको अन्य पंडित या साधुओं के बारे में हुआ है? तो ठाकुर का यह प्रश्न सुनकर महेंद्रनाथ उत्तर देते हैं कि देखिए ठाकुर, आपको ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और बाकी सब लोगों को जैसे किसी मशीन से निकाला जाता है, वैसे उसी प्रकार किसी एक ही ढांचा बनाकर उसमें से लगातार निकालते जाओ। तो बाकी सब लोगों को तो जैसे यांत्रिक रूप से मैकेनिकली किसी सांचे से निकाला गया है, लेकिन आपकी यह जो मूर्ति है, आपका जो व्यक्तिमत्व है, वह ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। अर्थात यहाँ महेंद्र बाबू एक तरह से श्री रामकृष्ण ये स्वयंभू है, वे अपने आप में अलौकिक हैं, यह जता देते हैं और ठाकुर उनकी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति 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 ही हरि ही ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।